हेलो दोस्तों, आपको अपना चैनल सरोज पथ क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में 3 पार्ट वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों ने देखा, ठीक है। और ये कितना होगा तो ए पार्ट 4 हो जाएगा। वीडियो का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 पे हैं। मैंने उस पे पहला क्वेश्चन बता दिया था और एक आप लोग को बनाने के लिए छोड़ दिया था, है ना। तीसरा, पहला का तीसरा मैंने छोड़ दिया था कि आप लोग बनाइएगा और हम दूसरा क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो चलिए इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको जवाब देंगे। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। दर्शाना है, इसको मतलब सिद्ध करना है, दिखाना है कि होता है कि नहीं होता है। तो ये तो होता ही है, लेकिन कैसे होता है इसको हम लोग को एक्सप्लेन करके बताना है ना। दर्शाना है, होता तो है ही है, लेकिन कैसे होता है उसको दिखाना है। तो चलिए हम इसको, जब ऐसे सवाल इस पे दो तीन सवाल ऐसे दिए हैं बुक में, तो जब ऐसा सवाल आ जाए कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक विषम पूर्णांक बोलेगा तो कैसे इसको बनाते हैं उसको समझिए। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि q के आगे यहाँ पे 6 है, यहाँ भी q के आगे 6 है, यहाँ पे भी q के आगे 6 है। और जो +1 +3 और +5 जो करके लिखा है वो r जोड़ा गया है। यहाँ से a बराबर 6 होगा। a देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन होता है a बराबर BQ+R, तो BQ+R तो यहाँ से b का मान कितना होगा 6, और सबसे बड़ा यहाँ पे देख रहे हैं कि b का मान 6 है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। देखिए हम लिख रहे हैं, मान लेते हैं, माना कि माना कि a कोई है ना धनात्मक पूर्णांक है ना जी, जिसे 6 से विभाजित करने पर कितना, हाँ जितना q के आगे जो संख्या है उसी से हम लोग विभाजित करेंगे। जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। ये मैंने मान लिया हूं। क्या किए हैं, मान लिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो कोई बोलेगा कि आप 6 से ही क्यों विभाजित किए, है ना सवाल कि 6 से ही क्यों विभाजित किए। तो 6 से इसलिए विभाजित किए कि यहाँ b का मान 6 है, यहाँ भी b का मान 6 है और यहाँ भी b का मान 6 है। यानी कि बोले ना कि a बराबर होता था ना BQ+R, यानी कि b से ही तो विभाजित करते थे, किसमें तो a में, तो भागफल q आता था और शेषफल r आता था। इसलिए हम यहाँ बोले कि माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 6 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। तो अगले क्या हम कल करेंगे यहाँ से, तो बोल लिखेंगे अब कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कथन क्या होता है, तो बोलिएगा कि a बराबर BQ+R है ना, और 0 से बड़ा या बराबर होता था r, लेकिन b से छोटा होता था। ये मैंने कल बताया था कॉन्सेप्ट कि a बराबर BQ+R होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, और r जो होता है 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा होता है ना जी। अब चलिए यहां से क्या लिखेंगे, a बराबर इसलिए a बराबर b का मान कितना से भागा दे रहे हैं, तो 6 से ना विभाजित कर रहे हैं, तो b का मान कितना हो गया 6, तो लिखेंगे 6q और प्लस में r, 6q प्लस में r, क्योंकि भागफल हमने q माना और शेषफल r माना है, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे कि 0 का मान 0 से बड़ा होता है r के मान या बराबर, लेकिन b से छोटा, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा r, लेकिन b से छोटा, तो b का मान यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6। यानी कि
यानी कि कह सकते हैं कि r का जो यहां से मान होगा बाबू, किसका, r का जो मान होगा 6 से छोटा होगा, है ना, 6 से छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं। तो r बराबर यहां से क्या क्या मान हो सकता है, तो 0 1 2 3 4 5 तक जा सकते हैं आर के मान, है ना। आर के मान यहाँ कंडीशन बता रहा है कि 0 के बराबर भी ले सकते हैं, 0 से बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन 6 से छोटा ले सकते हैं, किसका मान, आर का मान। तो आर का मान क्या को आ गया, 5 6 को आ गया, 0 1 2 3 4 5। अब यहां से हम लोग बारी बारी आर का मान इसमें रखेंगे, किसमें, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में रखेंगे। तो यहां लिखते हैं, है ना, पहले लिखते हैं कि जब आर बराबर 0 लेते हैं, पहले कितना, r बराबर 0 लेते हैं। तो जब r बराबर 0 लीजिएगा यहां से, तो इसलिए यहां से a बराबर कितना हो जाएगा, तो फार्मूला है यहां पे क्या, 6q प्लस r, यानी कि a बराबर 6q, r के जगह 0, तो a बराबर क्या आ गया, 6q आ गया, a बराबर 6q। अब लिखेंगे जब r बराबर, बारी बारी से सबको लेंगे, तो r बराबर 1, 0 के बाद 1 है, तो यहां से लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर 6q, r के जगह 1, ये कंडीशन हुआ। फिर लिखेंगे जब r बराबर 2, तो a बराबर 6q, है ना, r के जगह 2 रखना है, तो a बराबर 6q, r के जगह पे 2, ये दूसरा तीसरा कंडीशन। चौथा, जब r बराबर 3, तो a बराबर 6q प्लस r है, यहाँ पे इस कंडीशन को मैंने यहाँ फॉलो कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे इस कंडीशन को। तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 6q और r के जगह पे 3, है ना। चौथा, जब r बराबर, है ना, जब r बराबर कितना लेंगे अब 4, तो a बराबर 6q प्लस r, तो a बराबर 6q, r के जगह पे 4। अगला क्या होता है, जब r बराबर 5, तो a बराबर 6q प्लस r होता है, तो ये बराबर 6q, r के जगह पे 5। एक कंडीशन मैंने सबको बारी बारी से यहाँ ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं, कहा कि r का वैल्यू 0 भी है, 1 2 3 4 5 तक, तो मैंने r बराबर 0 पर लिया, r बराबर 1 पर, r बराबर 2 पर, r बराबर 3 पर, r बराबर 4 पर, r बराबर 5 पर, और इस कथन पे मैंने रख दिया कि a बराबर 6q प्लस r। तब इसमें से हम लोग को देखना है क्या, सवाल बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक होता है कि नहीं। तो यहां पे ध्यान से देखिएगा कि यहां पे जो हो रहा है सवाल में क्या क्या हो रहा है, तो देखिए लिखेंगे कि अतः a बराबर, देखिए a बराबर आया यहां पे 6q, यहाँ आया है a बराबर 6q प्लस 1, यहाँ आया a बराबर 6q प्लस 2, यहाँ आया है a बराबर 6q प्लस 3, यहाँ आया है a बराबर 6q प्लस 4, यहाँ आया है a बराबर 6q प्लस 5। तो हम लोग को देख रहे हैं कि यहाँ पे तो a बराबर केवल 6q आया है, यहाँ पर 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5, लेकिन हम लोग को तो केवल विषम रूप दिखाना है। देखिए सवाल में बोला है कि विषम पूर्णांक होता है कि नहीं। यहां पर तो देख रहे हैं कि सम भी हो रहा है, देखिए यहां पे r2 आया है, यहां पे r4 आया है, यहां पे r कुछ भी शेष नहीं बचा है, यानी कि सम पूर्णांक हो गया। तो यहाँ पे देख रहे कि सम पूर्णांक भी बन रहा है, विषम भी पूर्णांक बन रहा है, लेकिन हम लोग को केवल सम नहीं विषम पूर्णांक लेना है। तो क्या लिखेंगे, तो देखिए लिखेंगे कि a बराबर, अतः a बराबर क्या क्या आया, तो लिखेंगे कि अतः a बराबर 6q भी आया था, 6q प्लस 1 भी आया था ना जी, और फिर क्या आया था, तो 6q प्लस 2 भी आया था, 6q प्लस 3 भी आया है, 6q प्लस 4 भी, 6q प्लस 5 भी। लेकिन हम लोग के इसमें से कौन कंडीशन लेना है, केवल विषम वाला। तो हम लोग लिखेंगे कि a बराबर क्या, a बराबर 6q प्लस 1, है ना जी, a बराबर 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, है ना, और 6q प्लस 5, 6q प्लस 5 दो से विभाज्य नहीं है, दो से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, कि देखिए सबके शेषफल कितना आया है, 1, यहाँ 3, यहाँ 5, यानी कि ये सब 2 से विभाजित नहीं है। और जिसका शेष यहाँ देख रहे हैं कि 2 है, 4 है, ये सब सम पूर्णांक होंगे। कौन पूर्णांक होंगे, सम पूर्णांक होंगे। क्लियर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये बार हमको तो केवल विषम से मतलब था, विषम वाला लिख लिए। अगर सम कहता तो सम वाला लिखते, तो सम में कौन होता, 6q होता,
6 क्यू प्लस 2 होता, 6 क्यू प्लस 4 होता, लेकिन विषम बोला तो मैंने इसलिए यहाँ लिखा कि a बराबर 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। जब 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या लिखेंगे कि अतः यही लिखेंगे ना कि अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 है ना जी, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 है ना, 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक कैसा जी, तो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है जहां लिख देंगे कि जहां q कोई पूर्णांक है, जहां q कोई पूर्णांक है। यही हम लोग को दर्शाना था, तो प्रूव्ड हो गया, प्रमाणित हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप लोग को समझाने में हम है ना पूरा कोशिश की है कि आप लोग को पूरा समझ में आ जाए। देखें हम लोग को विषम चुनना था, तो यहाँ पे सम और विषम दोनों हो रहा था इसमें, लेकिन हम क्या लिखे कि 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 2 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सब के देखिए r के मान 5 है, r के मान 3 है, r के मान 1 है, यानी कि 2 से पूरा विभाजित होने वाला नहीं है ना। इसीलिए लिख दिए कि अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3, 6 क्यू प्लस 5 धनात्मक भी है। ये सब कौन संख्या है? धनात्मक, और विषम भी है, पूर्णांक का रूप है। अतः q कोई पूर्णांक है। बोल रहा था ना कि q कोई पूर्णांक होना चाहिए, तो सब q के जगह कोई ना कोई संख्या होगा जो कैसा होगा, तो धनात्मक विषम पूर्णांक होगा, कोई ना कोई पूर्णांक होगा, इसलिए इसी को दर्शाना होता है, तो मैंने सिद्ध कर दिया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर चलेंगे, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है ना। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 अब बोर्ड पे लिखते हैं। चलिए दोस्तों, मैंने सवाल क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आप लोग के सामने लिख दिया हूँ समझाने के लिए। अब इस सवाल को पढ़ेंगे और इसको हम लोग जवाब देंगे। चलिए देखते हैं। तो कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना का मतलब आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। इसको कहानी समझिए क्या है ना कि कहीं पे एक परेड हो रहा है। क्या परेड? तो किस चीज का परेड हो रहा है? तो सेना मतलब आर्मी के जवान है, कुछ पुलिस है ना, आर्मी के जवान है जो 616 है। कितना? 616 सदस्य हैं उन लोग, और किसी परेड में 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे, मतलब 32 को है आगे खड़ा रहेंगे और उन्हीं 32 है ना 32 सदस्यों वाले आर्मी के पीछे, जैसे मतलब 32 को लाइन रहेगा और उन्हीं पीछे एक सबके खड़े रहेंगे, है ना 32 को के पीछे। तो कहने का मतलब है इसका कि दोनों समूहों को समान संख्या होना चाहिए, ना तो कम होना चाहिए नहीं तो बेसी, है ना, समान में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछा है हम लोग से। क्या पूछा? अधिकतम संख्या कि मतलब ऐसे कितने लाइन लगेंगे अधिक से अधिक, वही संख्या बताना है। आप लोग को मैं एक बात बता दे रहा हूं कि जब भी सवाल में अधिकतम संख्या पूछे, क्या पूछे? अधिकतम संख्या पूछे, तो हम लोग हमेशा HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। कोई बोलेगा कि LCM क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि यहां पे अधिकतम बोला है। अगर न्यूनतम कहता ना तो हम लोग LCM निकालते हैं, लेकिन यहां बोला अधिकतम संख्या, अधिकतम या अधिक से अधिक भी कहता तो भी हम लोग क्या निकालते हैं? HCF। तो HCF हम लोग यहाँ कौन विधि से निकालेंगे इसको? तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालेंगे। नहीं जी, तो चलिए हम लोग इसको HCF निकाल देंगे तो इसका जवाब आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कितना है जी। एक संख्या है 616 और एक है 32, तो दोनों में बड़ा कौन हो गया? 616। यही ना बोलिएगा कि 616 बड़ा है, तो बड़ा संख्या को हम लोग A मानते थे तो A बराबर 616, छोटा संख्या को B मानते थे तो B बराबर 32। फिर लिखेंगे क्या कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो A बराबर BQ प्लस R और 0 से बड़ा और बराबर होता है R, लेकिन B से छोटा होता है। एक कंडीशन है इसका, क्लियर। तो अब यहां देखेंगे कि A का मान कितना है, तो 616, B का मान
32। क्यू का मान कैसे निकालते थे? तब पता है कि हम लोग बोले थे कि रैप कीजिएगा आप अलग हटके पन्ना में, तो 32 से किस में भागा दीजिएगा? तो 616 में भागा दीजिएगा। तो 32 एकम 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से उतरा 6, फिर क्या बार में लग जाएगा? 9 बार में 9 3 27 लग जाएगा। 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28। 16 में से 8 गया 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अभी भी शेष 0 नहीं आया, तो कितना बार में लगा? 19 बार में। वार का मान नीचे कितना आया? 8, यानी कि एक का स्टेप और ले जाने पड़ेगा। तो बी को बनाते थे ए, तब 32 इधर है तो कि इधर आ जाएगा ए के जगह पे ना जी, और 8 आर को बनाते थे बी, तो 8 है तो यहाँ आ जाएगा। अब 8 से 32 में भागा दीजिए तबे ना क्यू प्राप्त होगा। तो 8 चौके 32, यहाँ 0 हो गया शेषफल, यानी कि 4 हो गया और शेषफल 0 हो गया। तब बोलते थे कि जब शेषफल 0 हो जाए तो b वाला वैल्यू होता था। तो लिखेंगे कि अतः, क्या लिखेंगे कि अतः, है ना जी, अतः 616 और 32 का HCF कितना आया बाबू? तो बोलिएगा कि 8 ही ना आंसर होगा, 8 हो गया। लेकिन हमको बोला कि अधिकतम संख्या क्या होगा, तो हमको संख्या ना बताना है, तो लिखेंगे, है ना, ऐसे लिखेंगे कि अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में 8 मेरा आंसर हो गया। यानी कि 8 गो स्तंभ बनेगा। कै गो? 8 गो जब स्तंभ बनेगा तो उसकी संख्या न कम होगी ना बेसी, यानी कि समान रहेगी ना। बोला अधिकतम संख्या, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना होगा? 8 होगा आंसर। उम्मीद करते हैं कि पिछला सवाल जो पहिलका सवाल हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल किए तो वैसा ही सवाल है। तो हमेशा HCF कब निकलता है? जो अधिकतम संख्या पूछे, अधिक से अधिक पूछे, न्यूनतम पूछता तो नहीं लगाते। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, तो उसको देख लेते हैं। चलिए, तो सवाल नंबर हम लोग कितना पर आ गए? 4 पर आ गए। तो सवाल नंबर 4 जानते हैं कैसा है? तो जैसा हम लोग सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे ना, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा खाली हटके दिया है। तो क्या हटके दिया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। पहले देखिए, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग दे दिया है। क्या दे दिया बाबू? वर्ग। वर्ग का मतलब स्क्वायर। वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो इसको क्वेश्चन को हल करने से पहले हम थोड़ा सा पीछे के कॉन्सेप्ट दे देते हैं, हल्का सा याद करना है, तो हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। सब चीज वही है ना, खाली क्या कहा है? तो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कर देना है। तो हम लोग को इस सवाल में वर्ग करना होगा। इसके लिए फार्मूला हम एगो लिखते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि a+b का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा। तो इसको फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। अगर ये फार्मूला आपको याद होगा ना, तो बिल्कुल इस सवाल को हम चुटकी मुड़ा के धर देंगे। चुटकी में बोल रहे हैं ना, चुटकी मुड़ा लेंगे इसको, एकदम समझने में आसान हो जाएगा जी, एकदम आसान हो जाएगा, ठीक ना। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + के 2ab + के b²। अगर आपको पता नहीं है तो उतार लीजिए, ना पता है तो बहुत अच्छी बात है ना। तो चलिए अब इस सवाल को, तो जैसे हम लोग सवाल नंबर 2 में बात लिखे थे ना, वैसे ही इसमें भी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? वही बात पूरा लिखेंगे कि माना कि ए कोई है ना जी, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, जिसे कितना से विभाजित करने पर? तो देखिए यहाँ 3m या 3m+1 के रूप में, तो यहाँ b का मान 3 हो गया, यहाँ भी b का मान 3 हो गया। हमेशा b के मान से विभाजित करना होगा। वहां 6 था तो मैंने 6 से विभाजित किया था, इसमें 3 दिया है तो 3, यानी कि जो यहाँ पे रहेगा b के मान उसी से विभाजित करना। क्यों कि b से भागा a में देते थे तो भागफल q आता था, शेषफल r, इसलिए। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 3 से विभाजित करने पर, क्या लिखेंगे? 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r
प्राप्त होता है। यही बात तो मैंने सवाल 2 में लिखा था, खाली वहां पे 6 कर दिया तो यहाँ पे 3 हो गया। तो अब क्या लिखेंगे जी, अब लिखेंगे हम लोग कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। क्यों कि यहाँ पे सवाल बोला ना कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके हल कीजिए ना, इसको दर्शाइए। तो हम लोग लिख लिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के कथन क्या होता है, तो a बराबर बी क्यू प्लस के r, और 0 से बड़ा या बराबर होगा r लेकिन b से छोटा, है ना जी, यही ना होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए a बराबर b का मान कितना है 3 से न विभाजित, तो b का मान 3 Q प्लस R हो जाएगा यहाँ पे, है कि नहीं, और 0 से बड़ा और बराबर होगा R, तो b का मान कितना बोले 3, तो b के जगह पर रख दीजिए 3, तो यहाँ से R के मान कितना कितना हो सकता है वो निकालिए। तो 0 के बराबर भी हो सकता है R, 0 से बड़ा भी, लेकिन 3 से R का मान छोटा, यानी कि जब भी लेंगे तो 3 से छोटा, यानी कि R बराबर 0, 1 और क्या हो सकता है 2, यानी कि 3 गो मान R का हो सकता है। तो मैंने लिख दिया। अब यहां से हम इसको बारी बारी से लेंगे। जब क्या लिखेंगे कि जब R बराबर 0 पर लेंगे, फिर 1 पर, फिर 2 पर, तो जब R बराबर 0 पर लीजिएगा तो a बराबर 3Q प्लस के R, तो a बराबर 3Q, R के जगह पे 0, तो a बराबर हो गया 3Q। फिर लिखेंगे जब R बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 3Q प्लस R, तो a बराबर 3Q, R के जगह 1, ये हो गया कंडीशन। फिर लिखेंगे जब R बराबर 2, तो यहां से लिखेंगे a बराबर 3Q प्लस की R, है ना, ये वाला कंडीशन, इस पे बैठा रहे मान सबको, a बराबर 3Q, R के जगह पे 2, ये 3 कंडीशन हो गया। ये कंडीशन तो मैंने लिख लिया, लेकिन सवाल में ऐसे नहीं बोला था, बोला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए। क्या कीजिए, वो वर्ग करके दिखाइए कि होता है कि नहीं। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि केस लेंगे अलग अलग, थोड़ा सा कैसे केस लेंगे तो समझिएगा। यहां तक तो आप लोगों ने उतार लिया होगा। चलिए अब हम यहां से लेते हैं केस 1 लेते हैं। तब पहला केस यहाँ पे क्या है, a बराबर 3Q, क्या है, जब R बराबर 0 लिए थे तो a बराबर 3Q आया था, तो लिखेंगे a बराबर 3Q। वर्ग न करना है बाबू, सवाल में देखो यहाँ पढ़ो, वर्ग कह रहा है, तो वर्ग कह रहा है तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दिए तो कीजिए, a का वर्ग कीजिएगा तो a स्क्वायर, और 3Q का स्क्वायर कीजिएगा तो 3Q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3Q का कीजिएगा तो 9Q स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर हमको किस रूप में लाना है बाबू, तो 3m में लाना है, और नहीं तो फिर 3m प्लस 1 में लाना है। यानी कि 9 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुने 3, यानी कि 9 के जगह पर 3 इंटू 3Q स्क्वायर, a स्क्वायर बराबर 3, और 3Q के स्क्वायर के जगह लिख लेंगे m, और लिख देंगे कि जहां m बराबर 3Q स्क्वायर, जहां m बराबर, बोले थे ना कि किसी पूर्णांक m के लिए, तो 3Q स्क्वायर को मैंने मान लिया m, तो यहां लिख दिया कि जहां m बराबर 3Q स्क्वायर, तो यहां से क्या निकल गया, तो a स्क्वायर बराबर 3 से m में गुना कीजिएगा तो 3m, ये आ गया कंडीशन पहला, केस पहला से। अब हम लोग हल कर लेंगे केस 2, तो केस 2 देख लीजिए, केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में किसको लीजिएगा, है देखिए, जब R बराबर 1 लिए थे तो इसको लीजिए, a बराबर 3Q प्लस के 1, लिखेंगे क्या कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो इसको कीजिए दोनों तरफ वर्ग, तो a का कीजिएगा तो a स्क्वायर 3Q प्लस 1 की होल स्क्वायर, मैंने तो लिख दिया। अब चलिए अब इधर इसको हम लोग हल कर लेते हैं, नहीं देखिएगा, तो a का स्क्वायर कीजिएगा तो a स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसको हमने यहां लेके चल गया,
देखिए अब यहां से ए स्क्वायर, यहां देखिए समझिए ए प्लस बी मानिए भाई, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा 3q प्लस 1 के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए के जगह पे 3q और बी के जगह पर 1, तो ए स्क्वायर फार्मूला को जो था ए स्क्वायर, तो ए के जगह 3q, तो 3q के स्क्वायर है ना जी, फिर लिखेंगे प्लस 2a भी होता है, तो 2a के जगह पे क्या है 3q और b के जगह पे 1, तो गुना में 1 प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पे 1, तो 1 के स्क्वायर मैंने बैठा दिया, तो हो गया ए स्क्वायर बराबर 3q के स्क्वायर कीजिएगा तो 9q स्क्वायर, 3 दूनी 6 और q है तो q 1 से गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं, प्लस 1 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर कितना, तो बोलिएगा कि 1 रहेगा, तो ए स्क्वायर बराबर इन लोग को दोनों में से कॉमन कीजिए, दो में से, एक से तो कॉमन होगा नहीं इसमें से, तो क्या होगा 3 कॉमन कर लिए, देखिए 9 में से भी 3 और 6 में से भी 3, q यहाँ 2 गो q 1 गो, तो q भी कॉमन कर लिए, यानी कि सॉरी नहीं 3 केवल कॉमन कीजिए ना, क्योंकि हम लोग के तो m के रूप में लाना है ना, तो 3 कॉमन कर लिए तो क्या बचा था 9 में से 3 निकला था 3q स्क्वायर है, तो q स्क्वायर प्लस 6 में से 3 बाहर तो केवल 2 और q है था q और प्लस के 1 हो गया, हम लोग 2 में से कॉमन कर लिए हैं, देखिए 9q स्क्वायर और 6q में से 3 कॉमन कर लिए, तो a स्क्वायर बराबर 3 और जो ब्रैकेट में आया इसको हम लोग इसको m मानेंगे, क्या m, तो लिखेंगे m प्लस 1 और लिख देंगे फिर कि जहां यहाँ गुना कीजिएगा तो लिखिए a स्क्वायर बराबर 3 से में कीजिएगा तो 3m प्लस के 1 लिख देंगे कि जहां m बराबर क्या होगा, तो m बराबर 3q स्क्वायर प्लस के 2q हो गया, है ना, 3q स्क्वायर प्लस के 2q हो गया, मैंने देखिए तो ये 3m प्लस 1 के रूप में ले आन दिया। अब उसी प्रकार इधर को देख लेते हैं, कौन वाला, तो r बराबर जो 2 है ना इसको हम लोग सजा लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिटार के फिर उसको सजाते हैं। तो यहां से देखिए हम इसको मिटाते हैं धीरे धीरे थोड़ा सा, और आप लोग नोट करिए लिए होंगे, देखते हैं केस 1 और केस 2 तो हल कर लिए, केस 3 एगो ले लेते हैं। देखिए तो केस 3 में क्या होगा, केस 3 लीजिए, तो केस 3 लीजिएगा तो a बराबर क्या आया था, तो 3q प्लस के 2, जब r बराबर 2 लिए थे तो नहीं आया था, a बराबर है ना जी 3q प्लस 2, तो लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, थोड़ा सा लंबा है क्वेश्चन क्योंकि वर्ग बोल दिया है तो इसलिए लंबा हो रहा है, a बराबर तो a स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ भी a प्लस b के होल स्क्वायर लगाएंगे, तो a स्क्वायर a के जगह 3q, तो 3q के स्क्वायर b 2ab, तो 2a के जगह 3q b के जगह पे 2 है तो 2 बैठा दिए, a इसको माने b इसको, तब a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b के जगह 2 तो 2 के स्क्वायर, तो a स्क्वायर बराबर 3q के कीजिएगा तो 9q स्क्वायर, यहाँ 3 दूनी 6, 6 दूनी 12q हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, हमको लाना है 3m नहीं तो 3m प्लस 1 के रूप में, तो a स्क्वायर बराबर यहां से क्या कीजिए कि 9q स्क्वायर प्लस 12q, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 को हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 के जगह पे लिख दीजिए 3 प्लस 1, कोई पूछेगा कि काहे ऐसा किए, कहे कि हमको लाना चाहे तो 3m ना तो 3m प्लस 1 के रूप में लाना, इसलिए तो a स्क्वायर बराबर 9q, तो लिख दिए यहाँ पे से क्या कॉमन होगा तीनों में से, इस देखिए यहाँ तक क्या कॉमन होगा, तो बोलिएगा कि 3 कॉमन होगा, यहाँ से यहाँ तक कॉमन कर रहे हैं तो 3 कॉमन कीजिए, तो 9 में से 3 निकल गया तो बचेगा 3q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, 12 में से 3 निकल गया तो कितना बचेगा 4q, कितना 4q और प्लस 3 कॉमन हो गया तो कुछ नहीं तो 1 बच गया, इधर प्लस के 1, 3 कॉमन हो गया तो यहाँ 1 और पहले से 1 था, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 और ब्रैकेट में इतना सबको क्या मानेंगे m, यानी कि m और प्लस की इधर से क्या आएगा 1 और लिख देंगे कि जहां m बराबर कितना, तो जो ब्रैकेट में माने हैं उसको
3q² प्लस 4q प्लस के 1। तो देखिए, तो हम तीनों केस के जब हल किए, तो केस पहला जब हम हल किए थे तो क्या आया था, a बराबर 3m आया था। केस दूसरा जब हल किए, केस दूसरा देखिए, केस यहां दूसरे के नहीं हल किए थे जी, केस ही कौन था, 2 था। तो केस 2 को जब हल किए थे तो 3m + 1 आया, और केस तीसरा को जब हल किए तो a² बराबर 3m + 1 के रूप में भी आया। तो यहां से हम क्या लिख देंगे फिर अब कि अतः, क्या लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक है ना, m के लिए, किसके लिए, तो m के लिए है ना जी, m के लिए 3m + 1 के रूप में होता है, यही दर्शाना था। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया, हो गया ना प्रूव्ड, समझ में आया। केस 1 को हल किए तो a² बराबर कितना आया था, 3m, और केस 2 को जब हल किए थे तो a² बराबर 3m + 1 के रूप में लाए, और केस 3 जब लिए तो a² बराबर यहाँ पे भी 3m + 1 के रूप में ही आया, तो है ना। और बाकी तो m यहाँ क्या है, m पूर्णांक के लिए है, ये है। तो वही बात मैंने लिखा यहाँ पे कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। अगर नहीं होता तो लिखते कि नहीं होता है तभी तो हम लोग को दर्शाना चाह रहा था। समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब इसी को क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। देखिए, पहले क्वेश्चन 2 में कुछ नहीं बोला था, सिंपल दिया था। क्वेश्चन 4 में हम लोग के वर्ग करवा दिया, और क्वेश्चन 5 नंबर जो है उसमें घन करे लगा दिया है, इसलिए उसमें घन करेंगे। जैसे इसमें वर्ग किए थे उसमें घन कर देंगे तो उसका भी आएगा। चलिए उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। अगर इसको आप लोग नहीं उतारे हैं तो ढंग से उतार के और इसको दर्शा दीजिए, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन 5 लिख रहे हैं, देखिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है बोर्ड पे, इसको पढ़िए। कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, देखिए क्या बोला, घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। क्या, तो 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। पहले बार में दूसरा का क्वेश्चन सिंपल था, है ना। चौथा में वर्ग करके पूछा, और 5वां में क्या पूछा भाई, तो घन करके पूछा। तो कोई बात नहीं, घन कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो देखिए, आपको फार्मूला जानना जरूरी होगा घन का। तो यहाँ पे फार्मूला क्या यूज होगा कि a + b के होल क्यू, घन का मतलब क्यू, वर्ग का मतलब स्क्वायर। तो स्क्वायर का वाला में a + b का होल स्क्वायर लिखे थे, यहाँ घन किया तो a + b के होल क्यू। तो इसको फार्मूला आपको याद होगा तो ठीक, और न भी याद होगा तो अभी जान जाएंगे। तो क्या होता है a + b का होल स्क्वायर, सॉरी a + b का होल क्यू, तो होता है aq + 3a² b + 3ab² प्लस के b क्यू। ए फार्मूला आप कॉपी में पहले लिख लीजिए, क्योंकि इसी फार्मूला पे हम लोग इसको थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करेंगे। यानी a + b के होल क्यू, aq + 3a² b, है ना जी, + 3ab² प्लस के bq। इसी पे हम लोग जैसे a + b के होल पर बैठाए थे, उसी प्रकार यहाँ हम a + b के होल क्यू पर बैठाएंगे। और उसी सवाल के अनुसार मैंने इसमें भी माना, देखिए कि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से विभाजित, कितना, तो 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। जब ऐसा सवाल देगा तो आपको ये हमेशा बात लिखना होगा कि माना कि ये कोई धन, हमेशा लिखना होगा माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसे 9 से क्यों विभाजित करेंगे कि यहाँ b के मान कितना है 9, यहाँ भी b के मान 9, यहाँ भी b के मान 9, जो सबसे बड़ा मान होगा उसी को सब विभाजित करना है। तो इसलिए हम 9 से विभाजित करने पर लिखे हैं। चलिए, तो अब इसको हम बारी बारी से, है ना, हल करते हैं और फिर केस इसमें भी बनाएंगे। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में किए सब वैसे ही करेंगे, इसमें केवल घन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, ठीक ना। आइए इसको मैं थोड़ा सा
हिम्मत रखिएगा, है ना। थोड़ा सा कोई बात नहीं, क्वेश्चन लॉन्ग है तो कोई बात नहीं, हम लोग समझने के प्रयास करेंगे तो बिल्कुल आएगा एकदम। देखिए तो यहाँ पर फिर हम लोग क्या लिखते थे कि यूक्लिड बोलबे क्या यूक्लिड, है ना जी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो होता है a बराबर बी क्यू प्लस में r और 0 से बड़ा r लेकिन b से छोटा होता है, यही ना होता है जी। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, b के मान कितना से भागा दे रहे हैं 9 से, तो हो जाएगा 9q प्लस r। एक कंडीशन हो गया हम लोग का नहीं, अच्छा इसलिए a बराबर हो गया 9q प्लस r। यहां देखिए 0 से बड़ा या बराबर r, b का मान कितना, तो b का मान तो यहां से 9 हो गया ना, कितना 9, तो यहां b के जगह 9, तो ये बाबू यहां से r के मान कितना होगा, तो r के मान जो होगा 0 के बराबर हो सकता है लेकिन 9 से छोटा। जाने के ही मुंह रहेगा खुला तने बड़ा और जाने के मुंह रहेगा बंद तने छोटा, तो r के मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 डॉट डॉट 4 5 6 7 8 तक हम लोग r के मान ले सकते हैं। कितना तक ले सकते हैं भाई, 8 तक, यानी कि 9 से छोटा लेना होगा, कितना 9 से छोटा r के मान, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हम लोग जाएंगे। क्लियर। तो अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि केस लेंगे, है ना जी, नहीं लिख देते हैं कि जब r बराबर 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, ऐसे कहां तक 8 तक जाएंगे। तो देखिए 8 तक जाएंगे तो वैसे हम लोग बारी बारी से आप लिख भी सकते हैं ना, हम लोग डायरेक्ट आपको समझा के यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए जैसे r बराबर जब 0 लीजिएगा तो यहां से, है ना जी, लिख देते हैं कि जब r बराबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो a का मान क्या होगा बाबू बोलो, एक देखो r बराबर 0 बैठाबो तो 0 यहाँ बैठाएगा, जब r बराबर 0 बैठाएगा तो 0 में 9q में 0 जोड़ेगा तो कितना आएगा 9q आ जाएगा। जब r बराबर 1 लेगा, जब r बराबर कितना 1 लेगा तो 1 यहाँ रखेगा तो 9q प्लस 1 हो जाएगा, तो लिख दे रहे हैं डायरेक्ट 9q प्लस 1। अब 2 लेगा तो क्या हो जाएगा 9q प्लस 2, फिर आगे 3 लेगा तो 9q प्लस 3, फिर 9q प्लस 4, फिर ऐसी डॉट 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 कहां तक, तो 9q प्लस के 8 तक हम लोग जाएंगे। कहां तक जाएंगे, क्योंकि 8 तक मान है तो इसी हमको सबको मान बारी बारी से लेना होगा। तो हम समझाने के लिए यहाँ 9q प्लस 5 भी लिख सकते हैं, 9q प्लस 6 भी लिख सकते हैं, 9q प्लस 7 भी लिख सकते हैं और 9q प्लस 8 तक जा सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि केस 1 लेंगे, केस 2 लेंगे, केस 3 लेंगे, केस 4, केस 8 तक जा सकते हैं, लेकिन हम लोग केस कोशिश करेंगे कि केस 2 3 तक जाके हम इसको दर्शा दें कि इस रूप में होता है। तो देखिए कैसे, तो लिखते हैं पहले केस 1, केस हम पहले 1 लेते हैं, केस 1 लेते हैं तो केस 1 में क्या बनेगा, तो केस 1 में a बराबर पहले 9q फिर 9q प्लस केस 1 2 में चला जाएगा, यानी कि a बराबर 9q लिखेंगे, a बराबर 9q, फिर लिखेंगे यहाँ पे कि दोनों तरफ क्या करने पर घन, क्योंकि यहाँ सवाल में क्या बोला है घन, तो दोनों तरफ घन करने पर, तो a का q कीजिएगा तो aq और 9q का भी q तो करने पड़ेगा ना, यानी कि यहां से aq बराबर 9 के q कितना होता है, आप लोग 8वां में पढ़े होंगे ना, तो 9 से 9 में गुना कर लीजिए, 9 का q होता है 729, तो यहां पे लिख लेंगे 9 का q 729 q का q, तो यहां से क्या होगा aq बराबर दिखाई दे रहा है ना, तो 729 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो 9 गुने 81, 9 गुने 81 क्यों ऐसा लिख रहे हैं कि देखिए चाहे तो हमको 9m के रूप में लाना है, m कोई पूर्णांक है, चाहे तुमको 9m में लाना है या तो 9m प्लस 1 के रूप में लाना है या तो 9m प्लस 8 की, तीनों में से कोई रूप में लाना होगा, तीनों में से कोई एक रूप में लाना है। तो सबसे आसान होगा यहाँ पे कि 729 q का जो q है इसको aq बराबर लिखेंगे 9 इंटू 81 q के q, है ना, 81 से 9 में गुना करेगा फिर तो 729, यानी कि aq बराबर 9 और इसको मान लेंगे m, लिख देंगे कि जहां
जहां m बराबर 81 q के q, m तो कोई पूर्णांक है तो m के बराबर लिख दिए 81 q के q। क्लियर, यानी कि aq बराबर 9m हो गया। aq बराबर क्या हो गया 9m। तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके बाद हम पूरा आप लोग उतार लीजिए, फिर हम केस 1 लिए थे, केस 2 ले लेंगे, फिर केस 3 ले लेंगे। क्लियर, चलिए देखिएगा ध्यान से, क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है इसलिए हम सोच रहे हैं कि समझा दे अच्छा से। तो इसको उतार लिए होंगे। केस 1 में कितना है aq बराबर, तो 9m के रूप में आया, ठीक है। अब केस 2 लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, केस 2 लेंगे। तो केस 2 लीजिए, तो केस 2, तो केस 2 में क्या होगा, तो a बराबर 9q प्लस के 1 होगा। कहे कि वहां पे तो 0 था, r बराबर तो 9q हुआ था, 1 लिए तो 9q प्लस 1। तब यहां क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ, इसमें भी लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, तो a का q कीजिएगा तो a q यहां हो जाएगा 9q प्लस 1 के होल q। तो बोले थे ना कि a प्लस b के होल q आपको याद करना होगा। तो a प्लस b के होल q क्या होता है, aq प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। उसी पे हम यहां करेंगे। तो देखिए aq प्लस 9 का q कीजिए, तो 9q का q, aq हो गया प्लस 3a स्क्वायर b, तो 3 लिख दिए। a के जगह पर है कितना 9q का स्क्वायर इंटू b स्क्वायर ना जी, 3a स्क्वायर b होता है, तो b के जगह पर 1 है तो 1 दे दिए। फिर लिखेंगे 3ab स्क्वायर, तो a के जगह पर कितना है 9q है ना, और b स्क्वायर, तो b के जगह पर 1 है तो 1 के स्क्वायर, फिर होता है प्लस b का q, तो b के जगह 1 तो 1 का q। देखिए पढ़िए aq प्लस 3a स्क्वायर इंटू b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस bq। अब इसको लिखिए तोड़ के, तो 9 का q कितना, तो 729 q का q, 9 का स्क्वायर कितना 81, 81 से क्या में गुना 3 में, तो 81 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो आएगा 243, और q का स्क्वायर है तो q का स्क्वायर 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3 से गुना कीजिए, तो 9 से 3 में गुना कीजिएगा तो 27, 1 का स्क्वायर 1, और 27 से 1 में कीजिएगा तो 27, और q है तो q, 1 का q 1 रह जाएगा, 1 का q 1 रह जाएगा ना जी। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि हम लोग यहां से यहां तक कॉमन करेंगे, कुछ कॉमन हो रहा है। तो क्या कॉमन हो रहा है, तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग यहां से यहां तक कॉमन 9 करेंगे। कितना, तो 729 में से जब 9 कॉमन कर लीजिएगा, 729 में से जब 9 कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा 81, और q का q है तो q, प्लस 243 में से जब 9 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 27, और q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, और 27 में से जब 9 कॉमन कीजिएगा तो कितना बचेगा 3, और q है तो q, और प्लस के 1 अलग है तो प्लस 1 के अलग। जहां तक हम चिन्ह पा रहे हैं वहां तक में सब में क्या कॉमन किए 9, तो aq बराबर 9, और इस सब को हम मान लेंगे m, तो 9m हो गया, और इधर प्लस में 1, और लिख देंगे कि जहां m बराबर, क्योंकि m पूर्णांक है, m बराबर क्या माने हैं, तो 81 q का q प्लस 27 q स्क्वायर है ना, और प्लस 3 का q। ये केस 2 का रूप आया। देखिए ये केस 2 का क्या रूप आया, तो aq बराबर 9m प्लस 1। देखिए पहलका को हल किए थे तो 9m के रूप में लाए थे, दूसरका को हल किए तो 9m प्लस 1 के रूप में आ गया। अब केस हम लोग इसको उतार लीजिए और केस तीसरा लेके देखते हैं कि उसका क्या रूप आता है, 9m प्लस 8 के रूप में आता है कि नहीं। अगर आ जाता है तो हम लोग को बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी बन जाएगा। नहीं तो हम लोग अब केस कैसा लेंगे, तो हम लोग अब यहां से केस ले लेंगे 3, और 1 के जगह पर क्या लेंगे 2, क्योंकि r बराबर 0, तो 0 पर हल किए थे केस 1, केस 2 क्या, तो r बराबर 1 पर, केस 3 क्या, तो r बराबर 2 पर। तो इसको भी हम लोग करके देख लेते हैं। चलिए तो इसको हल करेंगे वैसे ही, तो यहां भी लिखना ही पड़ेगा कि दोनों तरफ घन करने पर, तो लिखेंगे, लिखिए q, दोनों तरफ घन कीजिए तो 9q प्लस 2 है ना का q, तो इसको भी a प्लस b के होल q पर ही ले जाना पड़ेगा, यानी कि a q प्लस b है ना, तो 9q का होल q, aq प्लस 3a स्क्वायर b, यानी कि a स्क्वायर b, तो b के जगह पर 2 है तो 2 दे दिए, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 a के जगह पर 9q और b के जगह पर 2, तो b का स्क्वायर, प्लस bq तो 2 का q। पढ़िए इसको,
ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ए प्लस बी के होल क्यू। तो ए क्यू 9 का क्यू 729 का क्यू हो जाएगा प्लस 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 81, 81 से 3 में गुना कीजिएगा, 81 से कितना में 3 में, तो हो जाएगा कितना 243, और 243 से फिर 2 में गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 486, और क्यू का स्क्वायर कीजिएगा तो क्यू स्क्वायर यानी कि 486 क्यू स्क्वायर। देखिए 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4, 4 से 3 में गुना कीजिए 12, 12 से 9 में 12, 98 से 108 क्यू हो गया, और 2 का क्यू कितना 8 हो गया, 2 का क्यू 8 हो गया ना जी, क्लियर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे कि यहां से यहां तक में हम देख रहे हैं कि कुछ कॉमन होने वाला है, जो हम अंडरलाइन किए यहां से यहां तक क्या होने वाला है कॉमन, और 8 छोड़ दो क्योंकि 8 के रूप में लाना है हमको। तो ए क्यू यहां से क्या कॉमन करेंगे तो 9 कॉमन करेंगे, है ना जी, क्या कॉमन करेंगे, यहां से यहां तक में हम लोग 9 कॉमन करेंगे तो 729 में से 9 निकल गया तो बचेगा 81 क्यू का क्यू, और 486 में से जब 9 कॉमन कीजिएगा तो बचेगा 54 क्यू स्क्वायर, है ना, प्लस अब 108 में से 9 कॉमन कीजिएगा तब 92 टोटल से 12 क्यू और प्लस की 8 बच गया। अब यहां से लिखेंगे ए क्यू बराबर 9, और इसको मानेंगे बाबू हम लोग एम, और बच गया प्लस की 8, यानी कि ए क्यू बराबर 9m प्लस 8 के रूप में आ गया। अब हम चाह सकते हैं तो केस 4 भी ले सकते हैं, 9m प्लस 3 बना के उसको होल क्यू, है ना, इससे तो करते जाएंगे तो 9m प्लस 8 का होल क्यू करे पड़ेगा, और पता चलेगा कि बहुत सवाल लंबा हो गया। तो हम लोग के जब केस तीनों गो में हम लोग के दर्शाने के लिए पता चल गया, है ना जी, कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के रूप में होता है, तो आगे हल करने की कोई जरूरत नहीं है। तो तीनों रूप में जब आ गया तब हम लोग इसका जवाब क्या देंगे, यही लिखेंगे कि अतः है ना, बोल रहा था कि किसी धनात्मक पूर्णांक, तो लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक है ना जी पूर्णांक का घन, बोल रहा था किसी धनात्मक पूर्णांक का घन m के लिए, किसके लिए बाबू, m के लिए 9m प्लस 1 या है ना जी, या 9m प्लस 8 में, है ना, 9m प्लस 8 के रूप में होता है, यही हम लोग को दर्शाना था और हम लोग दर्शा दिए, क्लियर। यानी कि कुछ भी नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर 2 है ना शुरू में था, सिंपल था, 4th में स्क्वायर करके पूछा था, वर्ग कर दिया था, और 5वां में घन कर दिया, तो मैंने घन करके चेक किया और कुछ नहीं, केवल कॉमन किया है इन लोगों में से, और कॉमन कर करके हम m पूर्णांक माने थे, और यहाँ लिख दीजिए, है ना जी, m के रूप में होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं कि जहां m कोई पूर्णांक है, क्योंकि यहाँ पे दिया ना सवाल में कि जहां m, है ना जी, m क्या है, m सब पूर्णांक के रूप में है, तो लिख दीजिए कि जहां m कोई पूर्णांक है ना जी, यही बात को हम लोग को दर्शाना था। हम लोग को क्वेश्चन को हल कर लिए, प्रश्नावली 1.1 पूरा अच्छा से हो गया। अच्छा, अब आप लोग बताइए कि इसको, है ना, नोट करके और इसको कम से कम 2 बार आप लोग पूरा एक्सरसाइज बनाइएगा, और फिर हमसे कमेंट में जरूर बताइएगा कि सवाल बना प्रश्नावली 1.1 के पूरा समझ में आया कि नहीं आया। कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। इसी तरीका के वीडियो हम लोग अगले कल कॉन्सेप्ट 1 पॉइंट प्रश्नावली 1.2 का कॉन्सेप्ट देंगे और फिर उसको एक्सरसाइज हल करेंगे। तो आज भर इतना ही, जय हिंद।